नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसने भारत की पूरी तकदीर ही बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है हमारे संविधान की। तो सबसे पहले एक सवाल जो हमें सीधे इतिहास में ले जाता है। आज़ादी से पहले भारत पर हुकूमत किसकी थी? असल में इसी सवाल के जवाब में हमारे आज के पूरे टॉपिक की नींव छिपी है। जवाब सीधा है, अंग्रेजों का। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के लिए जो भी कानून बन रहे थे, जो भी नियम थे, वो कोई और बना रहा था। 7 समंदर पार बैठा एक दूसरा देश। मतलब शासन ऐसे चलता था जैसे इंग्लैंड की सरकार चाहती थी, ना कि वैसे जैसे भारत के करोड़ों लोग। और बस यही वो बात थी जिसने आज़ादी की चिंगारी को भड़का दिया। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। हम बात करेंगे गुलामी से आज़ादी तक के सफ़र की, फिर देखेंगे कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे। ये भी समझेंगे कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का सही मतलब क्या है, और आखिर में ये जानेंगे कि संविधान को सबसे ऊपर क्यों माना जाता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, गुलामी से आज़ादी तक। ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी अपने भविष्य को, अपनी किस्मत को, और सबसे ज़रूरी अपने कानून खुद लिखने के हक को हासिल करने की। और इसी हक के पीछे एक बहुत ही बुनियादी सवाल था। सवाल ये कि दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून और नियम क्यों बनाएं? ये सवाल देश के कोने कोने में गूंज रहा था। लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भाई ये तो सरासर अन्याय है। और बस इसी सोच ने उस संघर्ष की आग को हवा दी जिसका एक ही मकसद था, भारत पर भारतीयों का राज। तो इस लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ ही एक और बहुत बड़ा काम सामने आ खड़ा हुआ, एक नए देश को बनाना। तो अब देखते हैं कि हमारे देश की ये जो बुनियाद है, हमारा संविधान, ये आखिर बना कैसे। देखिए, इतना बड़ा देश, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इसके लिए एक कानून बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो इस ऐतिहासिक काम के लिए 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। और पता है इसमें कितने सदस्य थे? पूरे 389 सदस्य। ये वो लोग थे जो भारत के हर प्रांत, हर कोने से आए थे। और इस सभा की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? इसमें पूरे भारत की झलक थी। पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, अलग अलग धर्म और इलाकों के लोग थे। मतलब सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित से लेकर जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थीं। और इस पूरी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अब इस बड़ी सभा के अंदर भी एक बहुत ही जरूरी कमेटी थी, प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। असली काम मतलब संविधान का पूरा खाका तैयार करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी की थी। और इस बहुत बड़े काम को लीड कौन कर रहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। तो ये पूरा सफर देखिए, 1946 में संविधान सभा बनी, और फिर करीब करीब 3 साल की दिन रात की मेहनत लगी, और तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हाँ, ये वही ऐतिहासिक दिन है जिसे हम सब हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर बड़े गर्व से मनाते हैं। तो हमारे संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया। अब ये शब्द लोकतंत्र या डेमोक्रेसी हम सुनते तो बहुत है, पर कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है जनता की शक्ति। एक लोकतांत्रिक देश वो होता है जहां सरकार कौन बनाएगा और कौन हटाएगा, इसका अधिकार आम लोगों के पास होता है। मतलब असली पावर किसी राजा या तानाशाही के हाथ में नहीं होती, बल्कि देश के आम नागरिकों के हाथ में होती है, हम सब के हाथों में। अब इस फर्क को समझिए, इससे लोकतंत्र की अहमियत और भी साफ हो जाएगी। एक तरफ होता है मनमाना शासन, जहां राजा ने जो कह दिया बस वही कानून है। और दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक शासन, जहां कोई एक इंसान नहीं बल्कि संविधान सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती, उसे संविधान के बनाए नियमों में बंधकर ही काम करना होगा। और बस यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि संविधान सबसे ऊपर है। ये सिर्फ एक मोटी सी किताब नहीं है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, हमारा गाइड है। तो जैसा मैंने कहा, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, सब कुछ, सारे नियम इसमें लिखे हैं। और हर नागरिक को,
चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा अधिकारी, सबको इसे मानना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पद, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो कुल मिला के कहा जाए तो हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच जैसा है, एक शील्ड। ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार तानाशाही न बन जाए, अपनी मनमर्जी न चलाने लगे। ये सत्ता में बैठे लोगों पर भी एक लगाम लगाता है, उन्हें नियमों में बांध कर रखता है ताकि हमारे देश का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहे। और जाते जाते एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, बस कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास ये संविधान नहीं होता जो हम सबको बराबरी का हक देता है, कानून का राज देता है, तो आज हमारा देश कैसा होता? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।